Hello everyone. So today we are going to discuss the topic radiographic positioning terminology and ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है थियोरेटिकल एज वेल एज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बेसिक ऐसी पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी होती है जिनको समझे बिना, जिनके बारे में जाने बिना आप स्कैन्स नहीं ले सकते हैं। सो थ्रू दिस वीडियो आई होप कि मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूं एंड आपको आज के बाद पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी से टर्म से कुछ डाउट ना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले वी नीड टू नो कि व्हाट डज द टर्म रेडियोग्राफिक पोजीशन एक्चुअली मींस। रेडियोग्राफिक पोजीशन से एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो पोजीशन रेफर्स टू द मेथड और प्रोसीजर ऑफ इमेजिंग ऑफ पेशेंट्स एनाटॉमिकल पार्ट। जब हम पेशेंट्स के एनाटॉमिकल पार्ट को इमेज करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तो जो हम मेथड या प्रोसीजर फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन। इसके 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप जो भी बॉडी पार्ट आपको स्कैन करना है उसको आईआर और सीआर के साथ अलाइन करोगे। व्हाट इज आईआर हियर? इमेज रिसेप्टर जो हमारी इमेज को रिकॉर्ड करेगा। एंड व्हाट इज सीआर हियर? सेंट्रल रे ऑफ एक्सरे बीम जो आप सेंटरिंग के लिए यूज करोगे। सेकेंड स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स। आप पेशेंट को रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप शील्डिंग करोगे पेशेंट को, आप कॉलिमेशन सेट करोगे। थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ रेडियोग्राफिक टेक्निक दैट इज एक्सपोजर फैक्टर्स। फोर्थ स्टेप इज प्रोवाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस। सो आप पेशेंट को ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस दोगे ताकि स्कैन के टाइम पे पेशेंट मूव ना करे और हमारी इमेज ब्लर ना हो। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज एक्सपोज एंड प्रोसेसिंग ऑफ आईआर। तो देन हम अपने इमेज रिसेप्टर को एक्सपोज करेंगे एंड देन उसकी प्रोसेसिंग करेंगे टू क्रिएट द इमेज। नेक्स्ट इज एक्सरे फिल्म वर्सेस रेडियोग्राफ। ये दो टर्म ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन कॉमन प्रैक्टिस, बट इन दोनों टर्म्स का जो मीनिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो एक्सरे फिल्म इज द रिकॉर्डिंग मीडियम. It simply refers to physical piece of matter on which a latent image, that is non-processed image, is stored. So जिस मटेरियल पे हमारी नॉन प्रोसेस्ड इमेज स्टोर होती है उसे हम एक्सरे फिल्म कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, रेडियोग्राफ इज रिकॉर्डिंग मीडियम प्लस पेशेंट की प्रोसेस्ड एनाटॉमिकल इमेज, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है दैट इज रेडियोग्राफ. सो रेडियोग्राफ रेफर्स टू इमेज ऑफ पेशेंट्स एनाटॉमिकल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ एक्सरेज ऑन द आईआर. नाउ एनाटॉमिकल पोजीशन. सो आपको कोई भी बॉडी सरफेस, बॉडी प्लेन या कोई भी पोजीशन पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक रेफरेंस पोजीशन जानना जरूरी है, जिसके बेसिस पर हम अपने बॉडी के सरफेसेस और प्लेन्स को डिफाइन करते हैं. एंड दैट रेफरेंस पोजीशन इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन. सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सी, व्हेन अ पेशेंट इज स्टैंडिंग इन एन अपराइट पोजीशन with arms slightly abducted and down, hands by side with palms forward, head and feet together and directed straight head. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट अपराइट पोजीशन में खड़ा होगा एंड उसकी आर्म्स जो होंगी वो नीचे की तरफ होंगी एंड स्लाइटली हल्की सी एबडक्टेड होंगी. एबडक्टेड मींस अवे फ्रॉम द बॉडी होंगी. उसके जो हैंड्स होंगे उनकी पाम्स फॉरवर्ड की तरफ फेस कर रही होंगी, एज आप फिगर में देख सकते हो, लाइक हियर. ठीक है, यहाँ पर पेशेंट की जो पाम है वो फॉरवर्ड पोजीशन में फेस कर रही हैं. पेशेंट के फीट और हेड हेड पेशेंट के फीट और हेड एकदम स्ट्रेट होंगे और फीट टुगेदर होंगे. ठीक है, तो ये जो हमारी पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, और इसी के ही रेफरेंस में हम अपने सारे बॉडी प्लेन्स और सरफेसेस को डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट इज आईआर एंड सीआर. ये जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था आईआर और सीआर क्या होते हैं, तो एक बार हम इनको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द पोजीशनिंग यूज होनी ही है. तो आईआर की फुल फॉर्म होती है इमेज रिसेप्टर. ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कैप्चर करती है रेडियोग्राफिक इमेज को. अब इमेज को कैसे कैप्चर करेगी? बाय द बीम दैट एग्जिट्स द पेशेंट. इट कैन बी बोथ स्क्रीन फिल्म टाइप कैसेट हो सकती है एज वेल एज डिजिटल इमेज रिसेप्टर्स जैसे कि फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं. CR is central ray. Central ray is the centermost portion of the X-ray beam emitted from the X-ray tube. जो X-ray tube से X-ray beam आ रही है उसका जो centermost portion होगा that is called central ray. और हम positioning करते वक्त central ray को ही centering करते हैं जिससे कि central ray की least divergence होती है, तो हमारी image quality बहुत अच्छी आती है without any distortion. Now, body planes.
सो बॉडी प्लेन्स हमारे ऐसे इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं जो बॉडी से पास होते हैं इन एनाटॉमिकल पोजीशन। आपको अब कोई भी पोजीशन पढ़नी है उसमें आपको एक रेफरेंस पोजीशन याद रखनी है, एनाटॉमिकल पोजीशन, और उसी के ही रेस्पेक्ट में हम सारी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सो चार कॉमन प्लेन्स होते हैं एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो चार बेसिक प्लेन्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन को हम मीडियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन कैसा होता है, ये वाला जो ग्रीन वाला प्लेन आपको दिख रहा है, तो ये इस तरीके से बॉडी की मिड लाइन से पास होता है, जो बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। तो सजाइटल प्लेन जो मिड सजाइटल प्लेन होता है वो बॉडी के बिल्कुल मिड से पास होगा और बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट पोर्शंस में डिवाइड करेगा। उसके बाद कोई भी प्लेन जो मिड सजाइटल प्लेन के पैरेलल आएगा, दैट इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट प्लेन इज कोरोनल प्लेन, ठीक है। कोरोनल प्लेन इज पिंक कलर में जो आपको नजर आ रहा है फिगर में। सो कोरोनल प्लेन हमारा कोई भी सबसे पहले मिड कोरोनल की बात कर लेते हैं। मिड कोरोनल को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। सो मिड कोरोनल प्लेन कोई भी ऐसा प्लेन होगा जो बॉडी की मिड लाइन से पास होगा और बॉडी को एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और कोई भी दूसरा प्लेन जो बॉडी के मिड कोरोनल प्लेन के पैरेलल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन, ठीक है। नाउ ये जो हमारा सेजाइटल प्लेन होता है और जो हमारा कोरोनल प्लेन होता है, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स? सो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स होते हैं बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के अलोंग जो प्लेन पास होता है, ठीक है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। और यू कैन ऑल्सो से कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो प्लेन पास होता है, जैसे आप सेजाइटल देख रहे हो तो वो भी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और आप कोरोनल देख रहे हो तो वो भी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे प्लेन्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। नेक्स्ट कम टू हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सियल प्लेन भी इसको कहते हैं। तो ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होता है। ट्रांसवर्स प्लेन मींस ये बॉडी का सी सेक्शन कट करता है, ठीक है। तो ये बॉडी की हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पास होता है और ये बॉडी को इंफीरियर एंड सुपीरियर पोर्शंस में डिवाइड करता है, इंफीरियर पोर्शन एंड सुपीरियर पोर्शन। नाउ कम्स ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन हमारा स्लैंट प्लेन होता है जो ना ही तो पैरेलल होता है ना ही परपेंडिकुलर होता है बाकी प्लेन्स के, ये एंगल पे होता है, स्लैंटेड होता है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसवर्स भी हो सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी जा सकता है, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस से भी जा सकता है। आई होप आपको बॉडी प्लेन्स थोड़े क्लियर हुए होंगे। इफ यू आर स्टडिंग रेडियोलॉजी फॉर फर्स्ट टाइम तो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। So as you can see, it is written here, coronal plane, any longitudinal plane that divides body into anterior and posterior parts. It is parallel to MCP, that is mid-coronal plane, that divides body into equal anterior and posterior parts. Next is axial plane, any transverse plane that passes through the body at right angles to longitudinal plane. तो ये जो axial plane होगा ये हमेशा body के longitudinal plane के 90 डिग्री से पास होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे longitudinal plane होता है and this is एक्सियल प्लेन, तो ये 90 डिग्री पे हमेशा कट करेगा। डिवाइडिंग बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन, सुपीरियर ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं और इंफीरियर नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं। नाउ ऑब्लिक प्लेन, एनी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन दैट इज एट एन एंगल एंड इज नॉट पैरेलल टू सजाइटल, कोरोनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। लाइक दिस प्लेन आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है और ये ट्रांसवर्स प्लेन है बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी सरफेसेस। सो बॉडी सरफेसेस को भी हम एनाटॉमिकल पोजीशन के रेफरेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं। हमारे मोस्ट कॉमनली दो बॉडी सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। जब आप एक पेशेंट को देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में तो जो उसका फ्रंट हाफ होगा पेशेंट का, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर और वेंट्रल सरफेस, ठीक है। एंड जो उसका पोस्टीरियर हाफ होगा पेशेंट का, दैट इज कॉल्ड डोर्सल और पोस्टीरियर सरफेस। So anterior surface is also called ventral surface, refers to front half of the patient or the part seen when viewed from front. इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टॉप ऑफ फीट, जो हमारे फीट होते हैं उनका टॉप पोर्शन, ये वाला पोर्शन, एंड हमारी जो पाम्स होती हैं उनका फॉरवर्ड पोर्शन, मतलब पाम फॉरवर्ड ही होती है हैंड का, तो पाम्स वाला जो पोर्शन हो गया वो हमारे एंटीरियर सरफेस में आता है। Posterior dorsal surface क्या होता है? Refers to back half of the patient or the part when viewed from back. It includes bottoms of feet. इसमें feet का bottom part आ जाता है, मतलब ये पीछे वाला part जो होता है, heel या sole part जिसे आप कहते हैं, and back of hands, ये hands का जो back surface होता है ये आ जाता है, ठीक है।
अब हमारे जब हम हैंड्स और फीट को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं टू डिफाइन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। पहले हम हैंड की अगर बात करें तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो जो हमारा फॉरवर्ड पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो पाल्मर सरफेस होता है। तो हैंड के केस में एंटीरियर सरफेस को पाल्मर सरफेस कहा जाता है। ठीक है, पाल्मर सरफेस इज द एंटीरियर वन। एंड ये जो बैक पोस्टीरियर सरफेस है हैंड का, इसको हम डॉर्सम कहते हैं, डॉर्सम मेनिस। डॉर्सम मेनिस कहते हैं इसको हैंड के केस में। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ फुट, फुट के केस में क्या होगा कि जब आप देख रहे हैं कि पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है तो उसका जो फॉरवर्ड वाला पोर्शन है, लाइक दिस पोर्शन, ये हमारा पेशेंट का एंटीरियर सरफेस बन जाएगा और इसे हम कहेंगे डॉर्सम पेडिस। तो हम फुट में भी डॉर्सम कहते हैं और हम हैंड में भी डॉर्सम यूज करते हैं। द डिफरेंस इज कि फुट में हम एनाटॉमिकल टर्म में इसको डॉर्सम पेडिस कहते हैं एंड हैंड में हम डॉर्सल मैनस कहते हैं। ठीक है, एंड जो आपको ये पोस्टीरियर पोर्शन दिख रहा है फुट का, इसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं, जो आपके फुट की सोल होती है, और ये हमारी पोस्टीरियर पोर्शन होता है इन द केस ऑफ फुट। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वर्सेस प्रोजेक्शन वर्सेस व्यू। तो ये तीन टर्म्स होती हैं जो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती हैं, बट इनको कॉमनली एक जैसे ही यूज किया जाता है। सो लेट अस नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। सबसे पहले पोजीशन। कोई भी नॉर्मल बॉडी पोजीशन होगी जो पेशेंट अज्यूम करता है, मतलब जो पेशेंट एक्वायर करता है, उसे हम कहते हैं पोजीशन। जैसे पेशेंट कैन बी सुपाइन। सुपाइन मतलब पेशेंट लाइंग ऑन बैक। पेशेंट अपनी बैक पे लेटा होगा जैसे आप नॉर्मली लेटते हैं, एंड उसका जो हेड होगा वो फॉरवर्ड फेस कर रहा होगा। प्रोन, प्रोन मींस पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन। पेशेंट एब्डोमेन पे लेटा होगा और उसका हेड भी बैकवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट इज एनी लाइंग डाउन पोजीशन। रिकम्बेंट हमारी कोई भी लाइंग डाउन पोजीशन होती है। इट कैन बी सुपाइन, इट कैन बी प्रोन, और इट कैन बी लेटरल। लेटरल मींस लाइंग ऑन साइड। इरेक्ट, इरेक्ट इज एन अपराइट पोजीशन। सीधी जो पोजीशन होती है दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट कैन बी सिटिंग और इरेक्ट कैन बी स्टैंडिंग। ट्रेडल लिनबर्ग, ट्रेडल लिनबर्ग हमारी एक रिकम्बेंट पोजीशन होती है, मींस लाइंग डाउन पोजीशन होती है, जिसमें हमारा हेड लेवल जो होता है वो फुट लेवल से नीचे टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन हमारी सेमी प्रोन पोजीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट अपनी साइड पर लेटता है और उनका अपोजिट लेग हल्का सा फ्लेक्स होता है एंड उनकी अपोजिट आर्म भी फ्लेक्स होती है। और सिम्स पोजीशन को बेसिकली हम यूरिनरी प्रोसीजर्स में यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस कैथेटर एक्सेट्रा। डेक्यूबिटस पोजीशन, डेक्यूबिटस पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन होती है जो रेडियोलॉजी में यूज की जाती है टू सी एयर फ्लूइड लेवल्स देखने के लिए। तो डेक्यूबिटस पोजीशन होती है लाइंग डाउन पोजीशन विथ हॉरिजॉन्टल बीम एक्सरे। हम हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम देते हैं जो आपको आगे जैसे जैसे लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे तो उसमें आपको आई विल एक्सप्लेन कि हॉरिजॉन्टल बीम एक्सरे कैसे देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन हम उसको कहते हैं ऐसी पोजीशन जिसमें हमें सेंट्रल रे ऑफ एक्सरे बीम का पाथ पता चल रहा हो कि सेंट्रल बीम की जो एक्सरे बीम की सेंट्रल रे है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, मतलब वो एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रही है, आगे वाले सरफेस से पीछे वाले सरफेस पर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं एपी। एपी की फुल फॉर्म होती है एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब एंटेरो आगे लिखा हुआ है, पोस्टीरियर बाद में। तो इसका मतलब होता है कि जो सीआर है एक्सरे बीम की, हमारी जो एक्सरे बीम है, वो एंटीरियर सरफेस से एंटर करती है और पोस्टीरियर सरफेस से एग्जिट करती है। पीए, पीए मींस पोस्टेरो एंटीरियर, मतलब पोस्टीरियर सरफेस से एंटर करेगी और एंटीरियर सरफेस से एग्जिट करेगी। एमएल, एमएल मींस मीडियो लेटरल, मीडियल से लेटरल की तरफ जाएगी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। लेटेरोमीडियल, लेटरल से मीडियल की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। इन्फेरो सुपीरियर मींस इंफीरियर टू सुपीरियर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बीम का पाथ होगा। एंड सुपेरो इंफीरियर इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फेरो सुपीरियर। नाउ व्यू, व्यू इज द रेडियोग्राफ और इमेज। जो हमारे पास रेडियोग्राफ या इमेज बन के आती है उसे हम व्यू कहते हैं। होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटिव टर्म्स। तो अब हमें कुछ रिलेटिव टर्म्स पढ़नी है। कुछ टर्म्स होती हैं जिनको एक दूसरे के रिलेशन में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ इट इज मीडियल वर्सेस लेटरल। सी, लुक एट दिस डायग्राम। ये हमारी बॉडी की मीडियन लाइन है। ठीक है, मतलब ये बॉडी को बीच से बिल्कुल पास हो रही है और ये बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं और जो भी हमारा स्ट्रक्चर इसके क्लोज होगा, बॉडी की मिड लाइन के तरफ होगा, उसको हम कहेंगे मीडियल। ओके,
एंड जो भी स्ट्रक्चर इस मिड लाइन से दूर होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसे हम कहेंगे लेटरल। लाइक अगर हम इस आर्म का एग्जाम्पल ले, ठीक है, अगर मैं आर्म फोर आर्म का एग्जाम्पल लूँ लेट सपोज, तो मेरा जो बॉडी का पार्ट होगा, लाइक जो ये वाला सरफेस है, ये मिड लाइन के पास है, तो इसको मैं कहूंगी मीडियल फोर आर्म। ओके, और जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये मिड लाइन से थोड़ा दूर है, तो इसको मैं कहूंगी लेटरल फोर आर्म। ठीक है, जैसे अगर मैं इस हैंड की बात करूं, तो मेरा जो थंब है ये मिड लाइन से दूर है, तो ये होगा लेटरल साइड पर। और जो मेरी ये लिटिल फिंगर है, ये मिड लाइन के बहुत पास है, तो ये होगी मीडियल। क्लियर? नेक्स्ट इज सुपाइन वर्सेस प्रोन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सुपाइन मीन्स lying on back and prone is lying on abdomen. Cephalid versus chordate. Cephalid होता है कोई भी हम जब टर्म को लेते हैं इन रिस्पेक्ट टू टुवर्ड्स हेड एंड, जब हम हेड एंड की तरफ किसी भी चीज को रेफरेंस देते हैं तो हम यूज करते हैं सिफेलिड। सेम जब हम फुट की तरफ किसी चीज को रेफरेंस देते हैं या अवे फ्रॉम हेड रेफरेंस देते हैं तो हम यूज करते हैं कॉर्डेट। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल। प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल हम बेसिकली ओरिजिन के लिए यूज करते हैं। लेट्स सपोज इसमें हम ये अपर लिम लेते हैं, और अपर लिम का ओरिजिन हमें पता है शोल्डर से स्टार्ट होता है, तो जो हमारा एल्बो होगा, लेट्स सपोज जॉइंट्स लेते हैं तो शोल्डर का लेते हैं, तो जो ये हमारी ये होगी, मतलब जो ये वाली ह्यूमरस होगी ऊपर वाली, दिस इज प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट के बहुत पास है। और ये जो हमारी नीचे वाली ह्यूमरस होगी, जो ह्यूमरस का नीचे वाला पार्ट होगा, दैट इज डिस्टल ह्यूमरस, क्योंकि ये ऑरिजिन से शोल्डर जॉइंट से दूर है, अवे है। ठीक है, तो अगर हम एल्बो जॉइंट का रेफरेंस लेते हैं, तो हम रेडियस और अल्ना को देखते हैं, तो जो रेडियस और अल्ना का ये वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट जो एल्बो जॉइंट के पास है, वो हमारा प्रॉक्सिमल रेडिया और प्रॉक्सिमल अल्ना होगा। एंड जो हमारा पार्ट नीचे वाला होगा रिस्ट जॉइंट के पास, वो हमारी डिस्टल रेडियस और डिस्टल अल्ना कहलाएगी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है जब हमारी कोई चीज ओरिजिन के पास होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, एंड जब वही चीज ओरिजिन से दूर है तो दैट इज डिस्टल। सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल एंड डीप हम स्किन के रेफरेंस में लेते हैं। जब कोई चीज हमारी स्किन सरफेस के पास होती है तो हम उसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, एंड जब वही चीज स्किन सरफेस से बहुत दूर होगी तो हम उसे डीप स्ट्रक्चर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। तो इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल आर द टर्म्स जो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इप्सिलेटरल होगी ऑन द सेम साइड। लेट सपोज इन दिस डायग्राम ओनली, अगर मैं बात करूं इस हैंड के थंब की और इस हैंड के इंडेक्स फिंगर की, तो ये दोनों जो है हमारी, ये कॉन्ट्रालेटरल है, मतलब अपोजिट साइड्स पे हैं। लेकिन अगर मैं इसी हैंड के थंब की और इसी हैंड के इंडेक्स फिंगर की बात करूं, तो ये लोग क्या कहलाएंगे आपस में, इप्सिलेटरल, मतलब ये सेम साइड पर है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर वर्सेस इंट्रा। सो इंटर इज बिटवीन समथिंग। ओके, जैसे हम कहें इंटरकोस्टल रीजन, इंटरकोस्टल रीजन मतलब द स्पेस बिटवीन द रिब्स। इंट्रा इज विद इन समथिंग और इनसाइड समथिंग। अगर मैं कहूँ इंट्राविनस इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन इनटू द वीन और इनसाइड द वीन। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज फ्लेक्शन वर्सेस एक्सटेंशन। देखो, फ्लेक्शन होता है हमारा कोई भी जॉइंट है, लेट सपोज इस फिगर में देखेंगे तो कोई भी जॉइंट है उसके बीच का एंगल अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। लाइक ये जॉइंट है और मैं नी ऊपर की तरफ लेकर जाऊं तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो डिक्रीज कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और अगर ये इस पैर को देखूं तो अगर मैं इसको बाहर की तरफ ऐसे लेकर आऊं और सीधा कर दूं तो ये जो जॉइंट्स हैं इनके बीच का एंगल जो होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सो जॉइंट्स के बीच के एंगल को कम करना इज फ्लेक्शन एंड एंगल को बढ़ाना इज एक्सटेंशन। लाइक आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये अपनी आर्म को फ्लेक्स कर रहे हैं, मतलब एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, एंड एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एबडक्शन वर्सेस एडक्शन। सो इस फिगर में देखते हैं, एबडक्शन मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिड लाइन से दूर लेकर जाना किसी पार्ट को, दैट इज एबडक्शन। और एडक्शन होता है टूवर्ड्स, बॉडी के पास लेकर आना। सो ये आर्म को उठा रहे हैं, ऐसे ही दूर लेकर जा रहे हैं, दिस इज एबडक्शन मूवमेंट एंड दिस इज एडक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट इज मीडियल रोटेशन वर्सेस लेटरल रोटेशन। सो मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन आर रिलेटेड टू मीडियल एंड लेटरल टर्म्स।
सो मीडियल रोटेशन होती है मिड लाइन की तरफ रोटेशन करना, एंड लेटरल रोटेशन होती है मिड लाइन ऑफ बॉडी से अवे रोटेशन करना। रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन हम हैंड के केस में यूज करते हैं। रेडियल डेविएशन सी, जब आप हैंड के एनाटॉमी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी रेडियस होती है वो हमारी थंब साइड पे यानी कि हमारी बॉडी के लेटरल साइड पर होती है व्हेन द पेशेंट इज स्टैंडिंग इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। और जो हमारी अल्ना होती है वो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग मीडियल साइड पर होती है। तो जब हम रेडियस की तरफ हैंड को डेविएट करते हैं फॉर रेडियल डेविएशन व्यू होता है हैंड में, तब हम रेडियल डेविएशन मूवमेंट को वहां पर यूज करते हैं। और अल्ना डेविएशन सिमिलरली होता है अल्ना की तरफ हाथ को रोटेट करना। नेक्स्ट इज इवर्जन एंड इन्वर्जन। सो इवर्जन एंड इन्वर्जन हमारे फोर्सफुल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फोर्सफुल रोटेशंस होती हैं। तो जब हम फोर्सफुली या स्ट्रेसफुली अपने फुट को, ये फुट के लिए यूज होते हैं बेसिकली, बाहर की तरफ रोटेट करेंगे दैट इज कॉल्ड इवर्जन। और जब हम उसे फोर्सफुली अंदर की तरफ रोटेट करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज फोर्सफुल और स्ट्रेसफुल movement towards outward, so this is called eversion, and this is towards inward, this is called inversion। और इसी के लिए दो स्पेसिफिक टर्म्स और यूज होती हैं। फॉर इवर्जन इट इज वेल्गस एंड फॉर इन्वर्जन इट इज वेरस। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस टर्म्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन वर्सेस रिट्रैक्शन। सो ये आप इस स्लाइड में देखिए, लाइक दिस, ये हम जॉ मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। एक नॉर्मल पोजीशन से जब मैं जॉ को बाहर की तरफ अगर उसका मूवमेंट करूं, अगर मैं उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करवाऊं तो दैट इज प्रोट्रैक्शन। और अगर मैं नॉर्मल पोजीशन से उसको मैंडिबल को अंदर की तरफ मूवमेंट मतलब बैकवर्ड मूवमेंट करवाऊं तो दैट इज रिट्रैक्शन। सो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन आर द मूवमेंट्स यूज फॉर मैंडिबल और जॉ। नेक्स्ट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो एलिवेशन एंड डिप्रेशन हम मोस्ट प्रोबेबली शोल्डर्स के लिए यूज करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी एलिवेशन इज उसको अपवर्ड लिफ्ट करवाना, ठीक है, लिफ्टिंग और अपवर्ड उसको मूव करवाना, दैट इज एलिवेशन। और किसी बॉडी पार्ट को डिप्रेस करना या उसको नीचे की तरफ लेटिंग इट डाउन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ओके, सो ये बहुत सारी एनाटॉमिकल टर्म्स ऐसी होती हैं लाइक एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, जो आप पोजीशनिंग करते वक्त यूज करते हो। सो इनका मीनिंग समझना और इनको डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। सो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हम बेसिकली अपने फुट के लिए यूज करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि डोर्सल सरफेस फुट का कौन सा होता है, एंटीरियर सरफेस होता है, और प्लांटर सरफेस फुट का पोस्टीरियर सरफेस और सोल सरफेस होता है। तो डोर्सीफ्लेक्शन होता है जब हम डोर्सम सरफेस के एंगल को कम करेंगे। तो अगर हम फुट को इस तरीके से मूव करवाएंगे जिसमें डोर्सल सरफेस का एंगल कम हो रहा है, डोर्सम सरफेस और एंकल के बीच का एंगल कम हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन, मतलब हम डॉर्सम को फ्लेक्स कर रहे हैं। और जब हम ऐसा मूवमेंट करवाएंगे कि हमारा जो एंकल इधर सोल का एंगल कम हो रहा है तो दैट इज प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, मतलब हम प्लेंटर सरफेस को फ्लेक्स कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। एंड आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगी। और जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं वो हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमिकल पोजीशन के रेफरेंस में ही हमेशा यूज करते हैं। पोस्टीरियर, एंटीरियर, जो भी सरफेसेस हम देखने होते हैं वो हम हमेशा इसी को रेफरेंस लेके यूज करते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पोजीशन। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।